हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भरत इनोवेटिव में। रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 9 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट इजी टू मॉडरेट ही रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। सेकंड शिफ्ट में मैथ्स थोड़ा हार्ड हमको देखने को मिला है और रीजनिंग के क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर रैंकिंग के थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के आए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ज़्यादातर जिन लोगों से मेरी बात हुई है उन लोगों ने 78, 80, 85, 90 के आसपास अटैम्प्ट किए हैं। पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। IPL 2020 कौन सा संस्करण था, ये पूछा गया था। तो IPL 2020 13 संस्करण था। इसका आंसर हो जाएगा 13वां संस्करण। DRDO की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया था। तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई है। और इससे पहले पूछा गया था कि DRDO का फुल फॉर्म कल पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। भारत इनमें से किसका सदस्य नहीं है, तो इसमें नाटो ऑप्शन दिया गया था। तो नाटो का सदस्य भारत नहीं है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया था। तो 1944 में हुई है और वर्ल्ड वॉर 2 के जब चल रही थी तब हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 जब चल रही थी तब 1944 में। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोची को कहा जाता है अरब सागर की रानी। मानव शरीर में विली कहाँ पाई जाती है, तो छोटी आंत में पाई जाती है विली। ब्रह्मोस मिसाइल किस नदी के नाम पर रखा गया, तो इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया ब्रह्मोस मिसाइल का नाम। यूएनओ में कुल कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य देश है, तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश। इस तरह कुल 15 देश है इसमें यूएनओ में। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश। ONGC का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो ONGC का हेडक्वार्टर दिल्ली में हो जाएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है, तो भारत का क्या है, तो भारत का बाघ है। ये भी 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 1857 का विद्रोह कहाँ हुआ, तो बैरकपुर में हुआ। बैरकपुर से शुरू हुआ था। अभिनंदन का एयरक्राफ्ट किस जगह पर लैंड हुआ था, तो पाकिस्तान में लैंड हुआ था। संसद की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है, तो 108 आर्टिकल में है संसद की संयुक्त बैठक। PDF का पूरा नाम पूछा गया था। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका आंसर हो जाएगा। मांजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप पर किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है मांजुली द्वीप। एलिफेंट केव्स में किस भगवान की मूर्ति है, तो लॉर्ड शिवा की मूर्ति है। 2019 में राजा थाईलैंड के राजा कौन बने, तो महा वजीरालोंगकोर्न इसका आंसर हो जाएगा। एनिक कंप्यूटर किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 इसका आंसर हो जाएगा। INC के प्रथम सेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी इसका आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाई, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने बनाई। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। किस देश के लिखित संविधान सबसे बड़ी है, तो इंडिया की लिखित संविधान सबसे बड़ी है। मंगल ग्रह पर कितने उपग्रह है, तो 2 उपग्रह है, डोमस और फोबोस। इसका आंसर हो जाएगा। मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गोवा में है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था बुद्ध का जन्म। RK लक्ष्मण किससे संबंधित है, तो कार्टूनिस्ट इसमें दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट से संबंधित है। अल हिंद बुक किसने लिखी, तो अल हिंद बुक अल बरूनी ने लिखी। इसका आंसर हो जाएगा अल बरूनी। WTO की स्थापना, ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है और 194 इसमें सदस्य देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995। मधुमती पेंटिंग के बारे में पूछा गया था। तो मधुमती पेंटिंग बिहार की पेंटिंग है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ये पूछा गया था। असहयोग आंदोलन से 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच हुआ था असहयोग आंदोलन। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ये पूछा गया था। तो 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी।
कल्पना चावला किस यान में अंतरिक्ष में गई थी? तो कोलंबिया से STS-87 यान में गई थी। पहली स्पेस सैटेलाइट कौन सी थी? तो स्पुतनिक 1 इसका आंसर हो जाएगा। 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत यूनियन इसका आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसने किया था? तो जॉर्ज वितरित इसका आंसर हो जाएगा। 1983 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें कैप्टन कौन थे? तो कपिल देव थे। 1983 में जब वर्ल्ड कप हुआ तब EVM का पूरा नाम पूछा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका आंसर हो जाएगा। ATM का पूरा नाम पूछा गया था, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर हो जाएगा। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो 23 अप्रैल 1992 से संबंधित है। धर्मनिरपेक्षता कौन से भाग में है? तो धर्मनिरपेक्षता भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर पूछा गया था, तो इसका एटॉमिक नंबर 15 हो जाएगा और इसका 285 परमाणु संरचना हो जाएगी। और मैथ्स में हमें 4 से 5 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में, LCM HCF से 3 से 4 क्वेश्चन, टिग्नो और जियोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन, हमें रेशियो से 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस से 2 से 3 क्वेश्चन, SICI 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से देखने को मिले हैं। और रीजनिंग हमें आज सेकंड शिफ्ट में थोड़ा लेंथी देखने को मिला है। 3 से 4 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के थोड़े लेंथी थे और ऑर्डर रैंकिंग के भी 2 से 3 क्वेश्चन लेंथी थे। 2 से 3 क्वेश्चन हमें ब्लड रिलेशन, 2 से 3 क्वेश्चन हमें शिलोक से और 2 से 3 क्वेश्चन हमें सीरीज और 1 से 2 क्वेश्चन हमें कैलेंडर से देखने को मिले हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही नेक्स्ट शिफ्ट के रिव्यू में। उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।